Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So it's been a very long time that I was active on the YouTube because मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे एंड फाइनली दे आर ओवर. होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट. का पेपर काफ़ी मेरे अच्छे गए हैं. आई होप मेरे अच्छे रिजल्ट आ जाएं ताकि मैं फिर अपने MBBS पे वीडियो बना सकूं. आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट पर्सन जिसके मार्क्स नहीं है और बस नॉलेज शेयर कर रहा है यूट्यूब पे. कमिंग टू योर नीट एग्जाम, इट्स ऑन 7th of May 2022. 5 महीने बचे हैं आपके पास नीट की प्रिपरेशन के लिए और मैं सोचा कि इंस्टेड ऑफ सम रिवीजन एंड वो टाइप के वीडियोस के बजाय लेट्स मेक अ वेरी यूनिक वीडियो दैट आई ऑलवेज वांटेड टू मेक सिंस आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल. क्योंकि मैं जब अपने पर्सनली नीट प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं फ्री टाइम में ऐसे क्वेश्चंस बनाता था NCERT से जो मेरे पर्सनली खुद बनाए हुए क्वेश्चन हैं. एंड मैं सोचता था कि देखो ये दीज आर सम ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम द NCERT इन द नीट एग्जाम. एंड मुझे अगर कोई नीट का पेपर बनाने को गए तो मैं ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता था. तो उसमें से सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन कुछ 11 से कुछ 12 से मिक्स करके आज मैं इस वीडियो में लाया हूं. द थिंग इज मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको बस पॉज करके ट्राई करना है वो क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आपने अपनी NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपसे क्वेश्चन ऑफ कोर्स हो जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. हार्डवर्क करो, उसके बाद सक्सेस नहीं मिली तो डीमोटिवेट होने का कोई चांस है. अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी होगी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. बहुत ही यूनिक वीडियो है, किसी बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. दीज आर सम ऑफ द क्रेजीएस्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि ये सब IMP टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया और ये सब नीट में आएंगे ही आएंगे. इट इज जस्ट अ वीडियो टू मेक यू रियलाइज कि आपने NCERT कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, क्या लाइन बाय लाइन आपको समझ आ रही है, क्या जो आपका फोकस फर्स्ट पेज पे रहता है वो लास्ट पेज तक भी वो फोकस आपका बना रहता है कि नहीं. जस्ट टू मेक श्योर दैट ये वीडियो है. सो टेक इट फॉर दैट पर्पस ओनली. फ्री टाइम में देखो, अपनी NCERT कितनी सॉल्व कर सकते हो, अपना टेस्ट लो, अपना खुद का पर्सनल टेस्ट लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको पॉज करके सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को और उसके बाद मैं उसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, NCERT पेज नंबर भी बताऊंगा ताकि आप बाद में उसे जाके चेक कर सको और अगली बार से ध्यान रखो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. देयर विल बी 10 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड बाय मी. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. The first two questions are from cockroach क्योंकि बहुत ही underrated topic है. NCERT से लोग इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, how many spiracles are present in the cockroach and what's their position? आपके ऑप्शंस जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है 10 laterally, 20 medially, 20 laterally और 10 medially. आई होप मीडियल और लेटरल का पता है. जो मिड लाइन के पास होता है उसको मीडियल बोलते हैं, जो मिड लाइन से अवे होता है उसको लेटरल बोलते हैं. तो आपको नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स बताने हैं, उनकी पोजीशन भी बतानी है. तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट दिस क्वेश्चन. आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 20 एंड दैट टू लेटरली. आप पेज नंबर 113 पे जाके चेक कर सकते हो कि 10 पेयर्स दिया हुआ है और इन सब की पोजीशंस लेटरली होती है, साइड में मिड लाइन में कॉकरोच में नहीं होता. द सेकंड क्वेश्चन इज ऑक्सीजन कैरिंग टू ऑल द पार्ट्स इज बाय डैश एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट डैश. दीज आर टू पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच, एक जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और एक जहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. योर ऑप्शंस आर सिंगल ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स और ट्रैक्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स एंड ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैक्यूल्स एंड सिंगल ट्रैकियल ट्यूब्स. तो आपको ये मैंने नाम इंटरचेंज कर दिए हैं तो आपको बताना है. जस्ट पॉज दिस एंड ट्राई इट योर ओन्स. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू से द आंसर. आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रैकियल ट्यूब्स जो ऑक्सीजन कैरी करता है एंड ट्रैक्यूल्स जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ये भी अगेन आपका 113 के एंडिंग पे और 114 पेज नंबर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है. अच्छे से पढ़ लेना, अगर दोनों करेक्ट गए हो तो कांग्रेट्स टू योरसेल्फ. द थर्ड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट विच इज द मोस्ट एंड द लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी. ये बायोमोलिक्यूल्स के सेकंड पेज पे एक टेबल बनी हुई है जो कोई नहीं पढ़ता. इवन मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पढ़ के नहीं गया था एंड आई नो ये सब चीजें बहुत काम की होती हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट कंपैरिजन में पूछा है, जो एक टेबल दी हुई है कि मोस्ट और लीस्ट अबंडेंट कौन सा है. जस्ट पॉज एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. शायद लॉजिकली सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी NCERT. ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. वो है आपका ऑक्सीजन जो मोस्ट अबंडेंट है और सिलिकॉन जो आपका लीस्ट अबंडेंट है. तो आई होप अगर आपने ये टेबल पढ़ा था तो अगेन कांग्रेट्स टू योरसेल्फ. नहीं पढ़ा था तो आइंदा से सारे टेबल्स भी पढ़ के जाना. एंड यू कैन जस्ट सी दैट मैं वो क्वेश्चंस नहीं बना रहा जो रिपीटेडली PYQs में पूछे हैं, जो ऑब्वियस हैं, आने वाले हैं. मैं बहुत ही क्रेजी क्वेश्चंस बनाया हूं. आई डोंट नो नीट में आएंगे कि नहीं, ये बस इसीलिए मकसद से मैं बना रहा हूं कि आपकी NCERT कितनी स्ट्रांग है वो बस आप चेक कर सको, आपको एक आईना दिख जाए कि हाँ मेरे को NCERT में और कितनी फिनिशिंग और पॉलिशिंग लानी है. ओके, सो लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल इज रॉन्ग. ओके, एंड आपके 4 ऑप्शन हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आरंट सेम. Second option is peroxisomes are found in both plants and animals. Third is glyoxysomes are found only in the plants. And option D is centriole is present in some plant cells. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैंने ये आपके NCERT में प्लांट और एनिमल सेल का एक पेज है जहाँ पे दोनों के डायग्राम दिए, उनमें से कंपैरिजन करके मैंने क्वेश्चन बनाया. देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. जस्ट पॉज दिस एंड ट्राई.
So the correct answer to this particular question is option C, that is glyoxysomes are found only in the plant. सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल सारे सेम नहीं होते, ये सबसे पहला लाइन लिखा है उस पैराग्राफ में. सेकंड, पेरोक्सिसोम्स अगर आप थियोरी में नहीं लिखा हुआ है, डायग्राम में देखो तो दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में पेरोक्सिसोम्स होते हैं. ग्लायोक्सिसोम्स पता नहीं कितनों को पता है कि पेरोक्सिसोम्स का दूसरा ही नाम है. तो अगेन एज आई टोल्ड, पेरोक्सिसोम दोनों में होते हैं तो ग्लायोक्सिसोम भी दोनों में होते हैं. एंड डी बहुत लोगों ने टिक किया होगा कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल. एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रियोल इज नॉट फाउंड इन एनी प्लांट सेल एक्सेप्शनली. उन्होंने लिखा है कि सेंट्रियोल इज नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स. अगर आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा सेंट्रियोल कुछ प्लांट सेल्स में होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड नॉट ऑप्शन डी और ऑप्शन बी. The fifth question is, which of the following is not the function of cytoskeleton? साइटोस्केलेटन जो सेल की वन ऑफ द एंडिंग टॉपिक्स है, उसमें से क्वेश्चन पूछा है कि क्या साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है. ऑप्शन ए मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड डिवीजन, ऑप्शन सी मोटिलिटी एंड ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. ये सारे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेल है कि क्या सेल की मैकेनिकल मोटिलिटी या ग्रोथ या मोटिलिटी या मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल ये सब में काम आता है कि नहीं. सो जस्ट पॉज इट एंड ट्राई इट वंस. Okay, so the correct answer to this particular question is option B. ग्रोथ एंड डिवीजन में कभी साइटोस्केलेटन का काम नहीं होता, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल ये सब में काम करता है. तो थोड़ा आसान था, कर ही लियोगे. अगर साइटोस्केलेटन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है, स्पेशली आकाश के टेस्ट में, हमारे तो बहुत पूछते थे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट. मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं. ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है. आपको इसमें बताना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है. वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है. So A option is antiretroviral drugs are not fully effective. Second option is non-infective cells secrete interferons to prevent the viral infections. Option C, hepatitis B vaccine is produced from the yeast. And option D is vandalism is not a sign of excessive drug and alcohol abuse. Just pause it and try it once. ये अच्छा क्वेश्चन है. Okay, so the correct answer to this particular question is option B, non-infective cell secrete interferons. ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 151 पे ह्यूमन डिजीज के. मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले ऑप्शन बी जिन्होंने टिक किया था वो करेक्ट इसलिए क्योंकि इन्फेक्टिव सेल सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन्स ताकि नॉन इन्फेक्टिव सेल्स इन्फेक्टिव ना हो. ये बड़ी की लाइन है जो मैंने अपने आकाश के टेस्ट में रॉन्ग की थी. तब पता चला था कि इन्फेक्टिव सेल्स रिलीज करते, सारे सेल सिक्रीट नहीं करते. तो ये गलत स्टेटमेंट थी. हेपेटाइटिस बी तो यीस्ट से बनता है, हम सबको पता है. एंड ऑप्शन डी, वेंडलिज्म इज नॉट अ साइन ऑफ एक्सेसिव ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. ये अल्कोहल अब्यूज की पहली लाइन है कि वेंडलिज्म इज अ साइन ऑफ लो अल्कोहल अब्यूज. एक्सेसिव में तो आपका मेमोरी लॉस और ये सब चीजें आ जाती है. तो ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड इट्स ऑन पेज नंबर 151. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वायरस गिवन इन द डायग्राम एंड व्हाट सिस्टम इट डैमेजेस. ये जो आपको वायरस दिख रहा है कौन सा सिस्टम डैमेज करता है और इस वायरस का नाम क्या है. आपके ऑप्शंस हैं. बैक्टीरियोफेज जीआईटी को डैमेज करता है, एडिनो वायरस जीआईटी को डैमेज करता है, बैक्टीरियोफेज सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या ऑप्शन डी एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस आरएस. जस्ट पॉज इट एंड ट्राई. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में जो सेकंड पेज है वहां पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें से एक कोने में डायग्राम है, उसके नीचे लाइन लिखी हुई है. ये कहीं थियोरी में भी नहीं दिया, कहीं समरी में भी नहीं दिया है. बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं. दिस डायग्राम कैन बी और नीट 2023 क्वेश्चन, हु नोज. तो याद रखना अगली बार से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोमस. अगर आपने माइक्रोब्स एंड वेलफेयर अच्छे से पढ़ा तो एंडिंग में ग्लोमस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. ऑप्शन ए, इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस. ऑप्शन बी, इट इज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. ऑप्शन सी, इट इज सेंसिटिव टू सैलिनिटी. या ऑप्शन डी, इट इंक्रीजेस द ओवरऑल ग्रोथ. आपको पॉज करिए प्लीज, ट्राई करिए क्वेश्चन. एंडिंग तक कोई अच्छे से नहीं पढ़ता, आई नो, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया. ओके, सो तो करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेंसिटिव टू सैलिनिटी. ग्लोमस का एक फीचर होता है कि वो टॉलरेंस टू सैलिनिटी हो गया, और सैलिनिटी को बहुत ज्यादा झेल सकता है, सेंसिटिव नहीं होता. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी जितने भी 3 ऑप्शन है वो एक्चुअली उसके फंक्शंस हैं. द लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज वन ऑफ माई अगेन फेवरेट क्वेश्चन जो लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते. इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपने पढ़ा होगा, आता भी है नीट में. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है. ऑप्शन ए, रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू द कॉर्टेक्स. ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑकर्स, तभी हमारा मिक्चुरेशन हो पाता है. ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर ऑकर्स, तभी हमारा मिक्चुरेशन हो पाता है. या ऑप्शन डी, कॉल्ड एज अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टिल इंक्लूड्स द कॉर्टेक्स. मतलब ऑप्शन डी ये मैंने बताना चाह रहा है कि रिफ्लेक्स वर्ड यूज किया तो लोग सोचेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, तो भी ये कॉर्टेक्स तक जाता है. तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. जस्ट पॉज इट एंड सॉल्व. द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, साइमल्टेनियसली देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। दोनों फिनोमेना पहले तो साथ में हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक रिलैक्स कर रहा है, तभी काम चलता है। एंड ऑप्शन डी, ये कभी मत दिमाग लड़ाना कि रिफ्लेक्स वर्ड यूज किया है तो स्पाइनल कॉर्ड का इंक्लूडमेंट है, ब्रेन का इंक्लूड नहीं है, ब्रेन का भी इंक्लूडमेंट है इसमें। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट द कंटेंट ऑफ द स्वेट। आपका एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिया हुआ है जिसमें लीवर से क्या क्या वेस्ट निकलता है, स्वेट से क्या निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड से क्या निकलता है, उसमें से पूछा है। ऑप्शन ए इज NaCl, ऑप्शन बी इज वैक्सेस, ऑप्शन सी इज लैक्टिक एसिड या ऑप्शन डी इज यूरिया। इन चारों में से कौन सा स्वेट का पार्ट नहीं है? कुछ लोग बिना पढ़े कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यूरिया लिख दिए होंगे, आई नो। द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वैक्सेस। वैक्सेस आपका सिबेशियस ग्लैंड में होता है, स्वेट ग्लैंड का पार्ट NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी पर्सनली एनसीईआरटी मार्किंग देखी होगी जो मैंने टेलीग्राम पे इंक्लूड की है, तो मैंने ये सब अंडरलाइन तो किया है अपनी एनसीईआरटी में, उसके साथ साथ मैंने साइड के स्पेशल में सब ये ना लिस्ट आउट करके लिख दिया कि मुझे बार बार लाइन वाले फॉर्म में ना पढ़ना पड़े, एंड ताकि मेरे लिए टाइम भी बचे एंड टाइम पे ऐसे जो थोड़े अंडररेटेड क्वेश्चंस अगर आ गए तो रिवाइज करने में भी ईजी रहे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो डू कमेंट इट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। उसके बाद में आगे आप इस मंथ में अपकमिंग और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आने वाला हूं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।